देखिए, प्रशासन जो है वो शायद अपने अड़ियल रवैये का परिचय दे रहा है और पिछले काफ़ी देर से हम इसके खिलाफ एक संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और हमने 14 तारीख को एक प्रोटेस्ट भी किया था जिसमें हमने राजभवन का घेराव किया था और उसमें सैकड़ों साथी कांग्रेस के गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद लगातार से हमारे जो है कैंडल लाइट मार्च डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, गाँव के अंदर, कॉलोनी के अंदर चल रहे हैं। हमारे सभी साथी अपने अपने स्तर पर आवाज़ भी उठा रहे हैं और आपने देखा होगा कि प्रशासन के कान पर जूं भी नहीं रहेंगी, इसलिए मजबूर होकर हमें एक लड़ीवार भूख हड़ताल पर आज बैठना पड़ा है। आज हमारे 5 साथी, जिसमें मैं खुद, हमारे पार्षद गुरप्रीत गाबी, पार्षद जसबीर बंटी, पार्षद तरुणा मेहता और पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लुबाना जी बैठे। उसके अलावा सैकड़ों कांग्रेस के साथी और भी इस भूख हड़ताल में सुबह से लेकर शाम तक ज्वाइन कर रहे हैं। पर आधिकारिक तौर पर 5 साथी रोज बैठेंगे, कल दूसरे 5 साथी बैठेंगे, परसों तीसरे साथ। एक हफ्ते तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलेगा और रोज हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। अब ये मुद्दा उठाने का हमारा क्या मकसद है? हमारा मकसद ये है कि जो निजीकरण चंडीगढ़ के बिजली विभाग का किया जा रहा है, उससे लोगों के जो बिल है वो 3 गुना 4 गुना तक बढ़ जाएंगे। आम आदमी जो पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, उसके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ डाल दिया जाएगा। भाजपा ने अपने 8 साल के शासन के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर तरह तरह के टैक्स लोगों पर लगा दिए। उसके बाद अब ये इतना बड़ा बोझ जो बिजली के बिल के रूप में लोगों पर आएगा, उससे मुझे लगता है कि चंडीगढ़ की जनता त्राहिमाम कर उठेगी और हम चंडीगढ़ की जनता को दुख में नहीं देख सकते। इसलिए चंडीगढ़ कांग्रेस ने फैसला किया और हमने ये आवाज उठाई है। आने वाले दिनों के अंदर अपने संघर्ष को और तेज करेंगे जब तक प्रशासन का जो रवैया है वो बदल नहीं जाता और वो इस फैसले को वापस नहीं ले लेते और निजीकरण के फैसले को पलट नहीं देते। ये तो बड़ी मैं क्या कहूँ, हास्यास्पद बात है। कैसे हो सकता है? एक प्राइवेट कंपनी का मकसद सबसे बड़ा मुनाफा कमाना होता है, जबकि एक जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसका मकसद होता है सर्विस देना। चंडीगढ़ के अंदर बिजली विभाग बहुत अच्छी सर्विस दे रहा था, कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं थी और सर्विस भी अच्छी हो रही थी। लोगों की लाइट नहीं जाती थी, समय पर जो है बिजली आती थी और लोगों को बिल भी कम देने पड़ रहे थे। ऐसा क्या चमत्कार जो है प्राइवेट कंपनी कर देगी? और जिस तरह के इनके टैरिफ हैं, आप कलकत्ता में ये कंपनी पहले से काम कर रही है, 9.5 रुपए तक इनका टैरिफ है। ये क्या बात कर रहे हैं? किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि विरोध खत्म हो जाए, एक बार फैसला लागू हो जाए, उसके बाद जनता पिसती रहे, पर हम जनता को पिसने नहीं देंगे। ये चंडीगढ़ प्रशासन की निजी राय है। कोई आज चंडीगढ़ प्रशासन का जो बिजली विभाग का कोई कर्मचारी, अगर अब सबकी राय एक होती तो आज सड़कों में धरनों पे की बातें। आप देखिए, निजीकरण के साथ साथ लोग भी त्राही कर रहे हैं। आप देखिए, हर शहर में, हर सेक्टर, हर मोहल्ले में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये निजीकरण नहीं होना चाहिए। लोगों को पता है कि जैसे ये कंपनी कलकत्ता में जो रेट थोपे हैं लोगों पे, अगर ये निजीकरण हो गया तो यहाँ भी उनकी मनमार्जी के रेट थोपे जाएंगे। आप देखिए, 2 रुपये 75 पैसे के जो यूनिट का रेट था, उसके बावजूद भी चंडीगढ़ प्रशासन को बिजली से हजारों करोड़ रुपये मुनाफा हो रहा था। जो मुलाजिम थे बड़े समय से काम कर रहे थे, अगर इन्होंने निजीकरण कर दिया तो इन्होंने हर 50 यूनिट्स पे अपनी सिलाई बदल देनी है। तो हम तो प्रशासन से यही दरख्वास्त करते हैं कि ये धक्केशाही, जो जुल्म आप जनता पे कर रहे हो, उस पर बंद कर दे। केंद्र सरकार ने हमेशा ही चंडीगढ़ पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कभी बिजली भरण, कभी टैक्स, कभी कुछ, हर चीज़ यहाँ पे थोपी जा रही है। मगर अब चंडीगढ़ की आवाम, चंडीगढ़ की जनता जाग गई है। हम इसको बिजली विभाग को निजीकरण में हाथों को नहीं जाने देंगे, जबकि हमारे शहर के जितने भी बिजली की मुलाजिम हैं, दिन रात एक करके समय से जनता की सेवा करते हैं। तो हम जहाँ प्रधान जी, हमारी कांग्रेस पार्टी हमें ड्यूटियाँ हमारी लगाएंगी, चाहे कैंडल मार्च हो, चाहे धरना हो, चाहे रोड प्रदर्शन हो, चाहे गिरफ्तारियाँ हो, हम हर समय आम जनता के साथ हक से हक, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होंगे। भाजपा ने इस देश का ही निजीकरण कर दिया है। भाजपा ने इस देश का निजीकरण मोदी और अडानी के हाथों में देश को बेच करके कर दिया है। जहां भाजपा की सत्ता में बैठे भाजपा के प्रधानमंत्री एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह इस देश को चला रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि लगातार हर साल जब बैंकों का एनपीए निकलता है तो कुछ चंद कंपनियां, 2 या 3 कंपनियां जो भाजपा की चहेती कंपनियां, उनको 5-5, 7 लाख करोड़ का एनपीए उनका किया जाता है। तो उससे पहले ही जो निजीकरण की बात आप कह रहे हैं, वो भाजपा उसमें पूर्णतः डूबी हुई है, गदगद है, उसके अंदर दो लोगों को छलावे में रखकर उसके अंदर देश को चला रही है। और आज चंडीगढ़ के अंदर भी वो लोगों को महंगाई की मार मारने के बाद, पानी की मार मारने के बाद, प्याज की मार मारने के बाद, आज वो लोगों को जो है वो बिजली की झटका देने को तैयार होकर के बैठी है। जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष साहब ने कहा कि कलकत्ता के अंदर यही कंपनी है जो 9.5 रुपये तक टैरिफ ले रही है, तो कल जब ये बारी चंडीगढ़ के लोगों की आएगी
तो आप ये मान के चलिए, आज जो लोग अगर 1 महीने का बिल नहीं दे पाते, 2 महीने का बिल नहीं दे पाते, 4 महीने का बिल नहीं दे पाते, 6 महीने का बिल नहीं दे पाते, तो उनका मीटर नहीं कटते। जब कल को ये प्राइवेट कंपनी आएगी और आप 1 महीने का बिल नहीं देंगे तो यकीन मान के चलिए तीसरे दिन आपके घर का मीटर कटा होगा, क्योंकि तब सस्ता और नियम जो है इन प्राइवेट कंपनियों का होगा। और इस प्राइवेट कंपनी का काम है कि पैसे को छीनना, आपकी जेब में हाथ डाल के उसमें से पैसा निकालना। आप याद रखें कि भाजपा ने ही चंडीगढ़ के लोगों के ऊपर पानी की मार मारी थी, तब भी कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लक्की जी की अध्यक्षता के अंदर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और कॉरपोरेशन के अंदर 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का जो एजेंडा हमने पास किया था, वो भाजपा के पार्षदों ने उसका विरोध किया, गवर्नर साहब ने उसका विरोध किया और उसको लोकल सेक्रेटरी ने रिजेक्ट कर दिया। उसको भी हमने आज तक चैलेंज करके रखा हुआ है। तो भाजपा की एक नीति है कि लोगों को महंगाई के बोझ के तले दबाओ, लोगों को इतना कमजोर कर दो कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी कमाने तक का जो है वही याद रहे, ना वो अपने मुद्दे उठा सके, ना अपने भले की बात सोच सके, ना अपने धर्म की बात सोच सके, ना अपने बच्चों की पढ़ाई की बात सोच सके। तो ये भाजपा की एक गंदी राजनीति है कि लोगों को जो है वो कमर तोड़ महंगाई के अंदर दबा करके रखो। इसके पूर्ण विरोध के अंदर हम हमारे अध्यक्षता श्री एच.एस. लक्की जी के अध्यक्ष के संरक्षण में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगले 7 दिन तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, वार्ड तक ये प्रोटेस्ट जाएगा और ये हम आपको सुनिश्चित करेंगे कि इस बिजली विभाग का निजीकरण ना हो, ताकि 1000 से ऊपर जो हमारे बिजली कर्मी हैं तो वो भी सड़कों पे आ जाएंगे, उनके भी जो घर हैं वो तबाह हो जाएंगे, उनके भी घर में जो आटा है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, जो ये निजीकरण करने जा रहे हैं, निजीकरण की ये जो मुद्दा है, तो इस पर चंडीगढ़ की जो जनता है उस पर सीधा उस पर ही इसका बोझ बढ़ेगा। जो बिजली डिपार्टमेंट मुनाफे में है, करोड़ों का मुनाफे में है, आज उसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसी को निजी कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है। निजी कंपनी के हाथों में आते ही उनके अपने मनमर्जी के रेट होंगे, अपने मनमर्जी से वो रेट तय करेंगे। और एक महिला के रूप में अगर मैं बात करूं, महिलाएं जो होती हैं उनकी एक प्लानिंग होती है कि जो हमारा महीने का खर्च है उसके बाद खर्च के बाद वो जो बचत करती हैं, ये जो अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा ये उस बचत को भी प्रभावित करेगा। और मैं कहूँगी जो केंद्र सरकार है जो अपनी मनमर्जी चला रही है, जो मोदी सरकार है, मैं उनको कहना चाहूँगी कि ये जो जन विरोधी आप लागू कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, इनको वापस लीजिए। और हम लगातार हमारे जो MP साहब हैं वो भी इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और कल वो हमारी जो स्ट्राइक में कल वो भी शामिल होंगे। और हमारे जो प्रधान जी हैं एच.एस. लक्की जी हैं, उनकी लीडरशिप में शहर में अलग अलग जगह पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन धरने लगातार किए जा रहे हैं और ये हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक ये फैसला, जन विरोधी फैसला वापस नहीं लिया जाएगा।